अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने ज़ुबान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी पापड़ी चना चाट। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी देखते रहें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम फुल्कियाँ तैयार करेंगे और इसके लिए मैंने बेसन लिया है। ये बड़ी अच्छी डिफरेंट सी फुल्की की रेसिपी भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो 1 कप बेसन लिया है और उसके साथ ये अजवाइन है, 1/4 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून नमक और ये हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर चला गया और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। और इसमें कुछ नहीं जाएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं डालना, ना बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। पानी एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और फिर जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए मैं भी जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल रही हूँ। बैटर हम बहुत ज़्यादा जो है थिक नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा जो है पतला नहीं रखेंगे। देखिए इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी है। और अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है, आंच मैंने हल्की कर दी है और अब मैं फुल्कियाँ मैं इसमें डाल रही हूँ। चम्मच में बिल्कुल थोड़ा सा बैटर डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डाल रही, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ये बिल्कुल छोटी छोटी बनती हैं, बड़ी नहीं बनती हैं और ये बिल्कुल वैसी फूलती भी नहीं है। तो हमने इसको बिल्कुल छोटा रखना है और थोड़ा सा बैटर लेना है। बल्कि मैं आपको दूसरे तरीके से बता देती हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये टीस्पून मैंने लिया है और टीस्पून हम भर के लेंगे। तो बस ये साइज़ होना चाहिए, इससे बड़ा इसका साइज़ नहीं होना चाहिए। बस यही इसकी एक ख़ासियत है कि ये छोटी सी होती हैं और बिल्कुल फुली हुई भी नहीं होती, लेकिन ये बड़ी अच्छी मज़े की लगती हैं चाट में। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और हम इसको फ्राई होने देंगे एक साइड से और उसके बाद जो है हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख भी रहे होंगे कि ये बिल्कुल जो है वैसी नहीं है जैसी नॉर्मल फुल्कियाँ होती हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट फुल्की है। और जब इस पे इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए, जैसे पकौड़ों पर आता है वैसे कलर आना स्टार्ट हो जाए, तो हमने इसको निकाल लेना है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, 2 से 3 मिनट में आराम से फ्राई होके जो है तैयार हो जाती हैं। तो ये देखें फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखें इस तरह से हमारी फुल्की जो है वो तैयार हो गई है। बड़ी मज़ेदार सी ये फुल्की तैयार हुई है। और ये अब मेरे पास दही है, आधा किलो मैंने दही लिया है, इसको फेंट लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। और ये आधा कप चाय वाला जो कप होता है वो मैंने आधा कप दूध का लिया है और दूध इसमें चला जाएगा और इसको हम कर लेंगे मिक्स। बस हमने मिक्स कर लेना है, इसमें कोई और चीज़ नहीं जाएगी। दही को बिल्कुल हम प्लेन रखेंगे। मैंने पहले से ही दही को फेंट लिया था, इसलिए जो है ये इतना स्मूथ है। और अब मेरे पास चने हैं, ये 3 कप मैंने चने लिए हैं और ये बिल्कुल फुल डन जो है बॉयल हुए हुए हैं। और इस बेस में मैंने चने डाल दिए हैं और थोड़े से मैंने लास्ट के लिए बचा लिए हैं। और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने बारीक जो है कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। तो इस तरह से थोड़े से प्याज हम अभी डालेंगे, थोड़े से हम लास्ट के लिए बचा लेंगे। इसी तरह से चने मैंने डाले हैं, थोड़े से मैंने लास्ट के लिए भी बचाए हैं। और ये एक टमाटर है मीडियम साइज़ का, इसको भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। तो 1 कप के बराबर ये टमाटर है, थोड़े से हमने लास्ट के लिए बचा लिया है। और ये बॉयल आलू हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया था पहले से। और 2 छोटे साइज़ के आलू लेके मैंने इनको बॉयल कर लिया था और ये बिल्कुल फुल डन हुए हुए हैं। तो थोड़े से हमने अभी डाले हैं, थोड़े से हम जो है वो लास्ट में डालेंगे। और ऊपर से ये जो हमारी मज़ेदार सी पापड़ी है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को इसकी रेसिपी दी है। नहीं देखी तो आप जाए डिस्क्रिप्शन में जाके रेसिपी देख सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ी सी लास्ट के लिए बचाएंगे। सारी चीज़ें एकदम से नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी लास्ट के लिए भी बचानी है। हरा धनिया चला गया, हरी मिर्चें चली गई और ये जो दही है ये चला जाएगा, थोड़ा सा डालेंगे। और ये जो अभी हमने फुल्की तैयार की थी
ये चली जाएगी। इसको मैंने पानी में नहीं डाला है, इसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे भी इतनी छोटी सी होती हैं, इनको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे बहुत बहुत अच्छी, वैसे इसका बड़ा अच्छा सा जो है टेस्ट आता है, आप इसको ऐसे ही डालें। तो ये सारी की सारी फुल्कियाँ चली गई और इसके ऊपर मेरा जो होममेड मैंने आप लोगों को चाट मसाला बनाना बताया था, ये चला जाएगा। ये आप जितना डालना चाहें आप डालें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पाइस चाहिए। इसकी रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ। और ऊपर से ये दही जाएगा। दही हमने इसको इतना डालना है कि ये सारी की सारी जो हमने फुल्कियाँ डाली हैं ये कवर हो जाए। दूध हमने इसीलिए डाला था ताकि जब ये दही को जज़्ब करें तो जो दूध है, तो दूध की वजह से इसमें जो है वो मॉइस्ट रहेगा। और दही चला गया। ऊपर से हम ये चटनी डालेंगे, इसकी रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ। चटनी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको चटपटा रखना है उस हिसाब से आप इसमें जो है वो इमली की चटनी डालें। और ये जो अभी सारा मैंने प्रोसेस किया है इसको रिपीट करना है। जितनी चीज़ें हमने बचाई थी दोबारा से हमने इसके ऊपर वो उन चीज़ों की लेयरिंग करनी है। और ऊपर से दही डाल दिया एंड में। और ये चाट मसाला, हमारा जो होममेड चाट मसाला था, ये चला गया। चाट मसाला आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ग्रीन चटनी भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये हरा धनिया चला गया, हरी मिर्चें चली गई और ऊपर से पापड़ी चली जाएगी। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बनाना बताई हैं, पापड़ी और इमली की चटनी, चाट मसाला, ग्रीन चटनी, ये सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और चाट में आप अपने हिसाब से, आपको जितना भी चटपटा इसको रखना है आप इसको अपने हिसाब से इसको चटपटा रख सकते हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार सी हमारी पापड़ी चाट जो है वो तैयार है। बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार थी ये चना चाट बनती है। मेरी अपनी रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और इसमें जो छोटी छोटी फुल्कियाँ मैंने बना के डाली हैं वो बड़ा ज़बरदस्त जो है इसमें टेस्ट लेकर आती है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में बनाइएगा ये चना चाट और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। कोई बात भी अगर आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से जो है वो रिपीट कर दूँगी। और जाते जाते एक छोटी सी बात, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बाँटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे